हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ गुजा और मैं हूँ बिहार से। और आज का ब्लॉग चालू करते लगभग शाम होने को है, तो मैं सोची चलो ब्लॉग बनाते हैं। और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा मेरे लिए ये सब बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं बताऊँ। ये सब चीज़ें मैं बता के रखूँ। देखो, तकलीफ़ मुझे हुई है, जो चीज़ें मैंने झेली है, मैं नहीं बताऊँगी तो कोई दूसरा मेरे बारे में सपोर्ट में नहीं आने वाला। वो दूसरा कोई, मेरे माँ बाप भी ये बातें नहीं जानते। तो वो भी अगर मैं मेरे पता नहीं मैं हूँ नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मेरा जीवन क्या है क्या नहीं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन कल होके ये बातें मेरे माँ बाप को भी नहीं, इसलिए मैं ये बातें रिकॉर्ड कर रही हूँ कि एक लड़की जब शादी हो जाती है एक लड़की का, तो उसका हर कोई भी हो अपने इधर चाहे कहीं भी, उसका हर जिम्मेदारी का उसका वो का उसके ससुराल वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हाँ चलो, आज से कुछ भी हो उसका वो होगा। तो मेरा जब पहला बच्चा था, और मैं इसलिए बता रही हूँ ना कि बहुत लोगों को ये चीज़ें एक्सेप्ट करने में बहुत खलती है। एक्सेप्ट लोग नहीं करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसे झूठ बदनाम कर रही है। तो मैं झूठ नहीं बोलती। मैं अभी जो जो बात बोलूँगी, एक एक पॉइंट का बात सही रहेगा, एक एक बात वो सही रहेगा। मैं झूठ कुछ भी नहीं बोलूँगी। मैं झूठ बोल के क्या ही खोना। अभी मैंने जो खोना था वो मैं खो बैठी हूँ। जो मुझसे दूर होना था वो हो गया है। अभी मुझे किसी बात से टेंशन नहीं है कि हाँ मुझे क्या खोना क्या नहीं। तो जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी और मेरा डिलीवरी का डेट आ रहा था पास में, तो जब मैं उस समय मैं अपने मायके में थी, तो मायके में थी जब मेरा दर्द चालू हुआ, तो मेरे पापा मेरे ससुर को मेरे घर पे फ़ोन करके बोले कि हाँ उसको दर्द हो रहा है। मेरा दवा निशा वाला में चलता था। निशा वाला में मेरे चाचा वहाँ कंपाउंडर है, तो मेरा वहाँ दवा चलता था। तो मेरे पापा वहाँ फ़ोन करके बोले कि दर्द हो रहा है, क्योंकि मेरे पापा को लगता है कि उनकी एक बहू है, उनसे भी ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है कि वो कहाँ आना चाहते हैं, कहाँ उनका मन है। अपने मर्जी से एक लड़की वाले लड़की जन्म तो देते हैं, शादी के बाद ऐसा सोचते हैं कि मेरा कोई अधिकार नहीं है। उनको ऐसा लगा कि अधिकार में उनसे पूछ लूँ कि वो कहाँ, उनको कहाँ अच्छा रहेगा, कहाँ उनको मतलब उनकी फैमिली शुरू से देखो वो होता है। तो मेरे पापा ने पूछा, तो मेरे घर वाले बोले कि नहीं, आप केजरीवाल में आओ, निशावाला में मत जाओ। बहुत लोगों का डिलीवरी केजरीवाल में भी होता है, केजरीवाल भी हॉस्पिटल अच्छा है, लेकिन हमारा वहाँ दवा नहीं चल रहा था और मेरा दवा कहीं और चल रहा था। तो मैं पापा बोले कि लेकर आप वहाँ आए। तो मेरा केजरीवाल में गए, वहाँ पे केजरीवाल में गए तो वहाँ पे मेरा बहुत अच्छे से मेरा डिलीवरी हो गया। मतलब एक दो बोतल मुझे पानी भी नहीं लगा था और एक इंजेक्शन वगैरह भी नहीं लगा था, फिर भी बहुत अच्छे से मेरा बेबी आ गया था, हो गया था डिलीवरी। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और मेरे घर वाले को मेरे पापा फ़ोन करके तो बुलाए थे, लेकिन वो एक पता नहीं लेकर आए थे कि नहीं लेकर आए थे, पैसे वैसे लेके नहीं आए थे। ये होता है कि चलो ठीक है, आपको कॉल आ गया जल्दी में। हमारे ससुराल से मुजफ्फरपुर पास में है और हमारे मायके से मुजफ्फरपुर 1-1.5 घंटे की दूरी से है। अगर आप 4 व्हीलर से जाओगे तो 1-1.5 घंटा आपको लगेगा। तो पापा ने फ़ोन किया था तो वो लोग आए थे, लेकिन वो लोग लेकर आए थे नहीं लेकर आए थे वो नहीं पता। लेकिन मेरे पापा इधर से गए थे तो बेटी लेके गए थे और हॉस्पिटल गए थे। वो पार्क नहीं गए थे, वो पैसे लेके गए थे। तो जब वहाँ पे मेरी डिलीवरी हो गई 12-1 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास मेरा बच्चा आ गया था और पूरा दिन बहुत अच्छे से बीता। तो जो भी उस समय था, तो मेरे पापा पूरा दिन थे वहाँ हॉस्पिटल में। और शाम हुआ तो मेरे हॉस्पिटल में मेरे सास थे, मेरे ससुर थे, मेरी माँ थी और मेरे अंकल कंपाउंडर जो हैं, वो दूसरे हॉस्पिटल में कंपाउंडर थे।
वो भी वहाँ पे थे, वहाँ पे बगल में ही थे। तो मेरे पापा सोचे कि यहाँ पे मेरे चाचा भी हैं और इसके सास ससुर भी है और मेरी माँ भी है। और मेरे घर पे ना उस समय एक गाय था, वो किसी के हाथ से मतलब दूध नहीं लगता था, कोई उसको दूसरा दो नहीं सकता है, सिर्फ पापा ही दूधते थे। तो पापा सोचे कि अभी कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलेगा, तो मैं क्यों ना आज अभी चला जाता हूँ शाम को, और मैं उसको देखूंगा कल होके सुबह में, शाम को सुबह में दूध लूंगा, फिर गाड़ी लेकर आऊंगा, अगर डिस्चार्ज करेगा तो मैं लेके जाऊंगा घर पे। तो मेरे पापा घर पे चले आए। घर पे आने से पहले मेरे पापा मेरे ससुर को 10,000 रुपया दिए कि आप हॉस्पिटल में हैं, अगर आपको कोई खर्च आ जाए या रात में कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो इसको आप रखो। तो मेरे पापा देखकर, ये बात मुझे नहीं पता, ये सब बातें मुझे नहीं पता। मैं डिलीवरी करा के जब हॉस्पिटल से घर आई थी, तो उस समय डॉक्टर दवा लिखा था, तो उस समय मेरा दवा सभी दवा आया था और उसमें इंजेक्शन भी लिखा था, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। और डॉक्टर ये समझ, किसी भी पेशेंट को ये बिल्कुल समझा कि उस समय आपको समझाएगा कि ये इंजेक्शन आप लगवा देना, नहीं तो आगे की प्रेगनेंसी, ये इंजेक्शन तभी लगता है इसलिए है कि आगे की प्रेगनेंसी सेफ रहे। तो ये बातें मेरी माँ सुनी थी, लेकिन मेरी माँ समझ नहीं पाई थी ये बातें। और मेरे पापा जी थोड़े थे, तो बोले ठीक है ठीक है। वो आए, दवा लाए, वो इंजेक्शन मुझे नहीं लगा और नहीं लगा। और मैं कल हो के मैं घर पे चली आई। घर पे आई तो जिस दिन आई थी, आज डिलीवरी हुआ, कल होके घर पे आई, उस दिन मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था। कल होके भी बच्चा मेरा बिल्कुल ठीक था। और 3 दिन के बाद माँ का दूध आता है ना, तो जब मेरा दूध आया और वो जब पिया ना, तो 12-1 बजे रात को मुझे फीवर आ गई थी और मुझे दूध आया रात के 10-11 बजे। तो पिया ना, तो लगभग 2-3 बजे से ना कांखना चालू किया, कांख रहा था। तो कांख रहा था तो मेरे घर पे सभी लोग जगे थे, क्योंकि वो कांख रहा था और बच्चे। तो मेरा भाई बोला कि लेके मोतिहारी चलते हैं। मैं बोली नहीं, इसको मुजफ्फरपुर ही लेके चलते हैं और लेके चलते हैं वहाँ पे जहाँ इसका जन्म हुआ है, वहाँ बच्चे का हॉस्पिटल, वहाँ बच्चे को भी देखते हैं। तो मैं वहाँ पे मुजफ्फरपुर लेके बच्चे को, सुबह होते मैं बच्चे को लेके मुजफ्फरपुर गई। फिर से पापा गाड़ी भाड़ा किए, लेके गए हम लोग बच्चे को। वहाँ पे गए, वहाँ पे बच्चे को डॉक्टर बोला कि ऐसा लग रहा है, हॉस्पिटल से बच्चा छोड़ा था तब बोला था कि बच्चा सही है, और जब हम वापस लेके गए तो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि बच्चे को पेट से ही जॉन्डिस था, कि इतना जॉन्डिस इसको है कि लग रहा है इसको पेट से ही जॉन्डिस है, ऐसा बोला डॉक्टर। तो वहाँ पे बच्चे को भर्ती कर दिए हम लोग। उसके बाद जो भी पैसे लगे, जो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे पापा नहीं जानते हैं, क्योंकि भर्ती कर दिए थे और मेरे सास ससुर, मेरी बड़ी मम्मी और मेरे चचा वहाँ पे थे। और फिर से बता रही हूँ, गाय का प्रॉब्लम, फिर से पापा घर आ गए। डॉक्टर बोला कि ब्लू लाइट में रखो, बच्चा ठीक हो जाएगा। फिर से मेरे पापा घर आ गए। दिन भर बच्चे मेरा ब्लू लाइट में था, पूरा दिन था। रात को 12-1 बजे तक उसकी धड़कन बंद हो गई, उसकी सांसें बंद हो गई 12-1 बजे तक। उस बीच में डॉक्टर बोला कि इसको लेके जाओ, पूरा शरीर का ब्लड ट्रांसफर करवाओ पटना, लेकिन उस परिस्थिति में नहीं था कि उसको हॉस्पिटल से लेके जाना। अगर उसको हॉस्पिटल से लेके भी जाते तो शायद नहीं बचता, लेकिन लेके वहाँ पे ही था और जब बाबू ख़त्म हो गया तो उसके बाद तब मुझे मालूम पड़ा कि हाँ ऐसा कुछ इंजेक्शन था, नहीं लगा। तो
इंजेक्शन 24 आवर्स के अंदर ही लगता है, बाद में लगता भी नहीं। तो नहीं लगा इंजेक्शन, तो 1 साल के बाद मैंने दोबारा जब कंसीव किया, बच्चा ख़त्म हो गया, 1 साल के बाद दोबारा कंसीव किया मैंने। जब पहली महीना थी तो मैं डॉक्टर के पास गई, फिर से निशा वाला के पास। तो वहाँ डॉक्टर बोला कि जो आपकी पहली इंजेक्शन नहीं लगी है उसके वजह से माँ और बच्चा दोनों नहीं बचेगा, या तो बहुत इसको मतलब कंटिन्यू डॉक्टर के निगरानी में रहो और टाइम से पहले बच्चा ऑपरेशन करके निकाल देंगे तो सही रहेगा। वो हो गया, बहुत दवा सुइया चला, दवा चल रहा था बहुत। उसके बाद डिलीवरी के कुछ ही टाइम बाकी था, कुछ ही दिन बाकी था, पेट में बाबू ऑफ हो गया। जब ऑफ हो गया तो उसके बाद 5 साल 2021 जुलाई में मेरा बच्चा ऑफ हुआ था, सेकेंड वाला। और आज 5 साल हो गए, पूरे 5 साल। 5 साल में वो 2500 का कीमत हम 10 लाख से ज़्यादा लगा दिए। अभी डॉक्टर के पास जाती हूँ मुंबई में, वहाँ पे गए, कितनी हॉस्पिटल, 10-15 हॉस्पिटल का चक्कर काटे थे, हर जगह जाते थे, यही सुनने को मिलता था, आपकी जो पहली प्रेगनेंसी में इंजेक्शन नहीं लगी उसके वजह से प्रॉब्लम आई, उसके वजह से दिक्कत आई। मैं नहीं जानती कि वो जानबूझ के नहीं दिलाए, कि उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, या ऊपर वाले की क्या मर्जी है मुझे नहीं पता। लेकिन बस मेरे दिमाग में बस इतना ही जानती हूँ, इतना ही मुझे तकलीफ़ होता है कि जिसकी बहू हॉस्पिटल में रहे वो इंसान खाली आए हॉस्पिटल। मैं बस 2-3 हज़ार के चक्कर में मेरा बच्चा खो गया मुझसे। सब लोग बोलते हैं कि क्यों वीडियो बनाती हो, क्या दिक्कत है क्या। अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास पैसे नहीं है तो लोग हमारे कमेंट करके बताएंगे ये ऐसा नहीं है, वैसा है, बहुत पैसे है, बहुत कुछ है, बहुत है, लेकिन मेरे काम का कोई नहीं है, क्योंकि मैंने अपने मुश्किल टाइम में बिल्कुल अकेली ही हो पाई है। जब मुझे ज़रूरत था रिश्ते की, समझदार, बिल्कुल मैं उस समय अकेली ही था। उस समय कोई फ़ोन करके भी नहीं पूछने वाला था कि हाँ तू ठीक है, नहीं है, क्या चल रहा है लाइफ में। 1-2 रिश्तेदार से मैं किसी से फ़ोन पे बात नहीं करती, ये सोच के कि वो पूछ ना दे कि अभी कुछ है कि नहीं है, ये सोच के मैं किसी से बात नहीं करती। लोग को अगर प्रेगनेंसी होते, हमारे अपने चाचा लोग की लड़की है, हमारी अपनी ननदें हैं जो, उनको अगर पेट में बच्चा रहता है तो वो लोग बताती नहीं है, शायद अगर बता देगी तो ऊपर वाला उनसे मेरे में डाल देंगे। अरे नहीं भगवान, जो तकलीफ़ मैंने झेला है और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे सामने मेरी दुश्मन भी रहे उसको भी ये तकलीफ़ हो। लेकिन लोग नहीं बताते ना, जब लोग ऐसा व्यवहार करते हैं ना तो बहुत तकलीफ़ होने लगती है, उस समय बहुत खलता है, तब ऐसा लगता है कि कौन सा गुनाह कर दिए, ये चीज़ मेरे पास नहीं है। लेकिन वीडियो बनाते भैया और कोई मकसद नहीं मेरे जीवन में, ये नहीं सोचते कि बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ये हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वैसा हो जाएगा, नहीं, ये सब नहीं सोचती। बस मेरे माइंड में ये चलता है ना कि बस 2-3 हज़ार के चक्कर में मैंने अपना बच्चा खो दिया। पैसे बहुत है, लाखों करोड़ों होंगे, बहुत है, मेरे पास नहीं है, घर में बहुत लोग हैं उनके पास पैसे बहुत है, लेकिन मुझे किसी पे भरोसा नहीं। अभी आप ही क्या 2 बार मुँह जल जाएगा, आप तीसरा बार जलाने के लिए आओगे, शौक से बैठोगे कि हाँ मेरा जला, अभी भरोसा नहीं करते। तो इसलिए मैं सोचती ना, कुछ भी भले मैं 100 रुपया ही क्यों ना कमाऊँ, चाहे 1000 रुपया ही क्यों ना कमाऊँ, लेकिन मैं सोचती कि अभी मैं कमाऊँ, कि मैं खुद के भरोसे में किसी का, अगर डॉक्टर कभी बोले कि अभी इस समय ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो मुझे किसी का मुंह ना देखना पड़े, किसी की हाँ ना कि
इंतज़ार ना करना पड़े कि हाँ सामने वाला हाँ करेगा तो ये चीज़ होगा। अगर मुझे लगेगा कि ये मेरे लिए सही है तो मैं वो चीज़ करूँगी। मैं अपने लिए अपना गार्जियन खुद बनना चाहती हूँ, इसके लिए वीडियो बनाती। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, अंधेरा हो गया है और मिलते हैं फिर से कल का ब्लॉग में। और कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा था और लाइक सपोर्ट कीजिए आप लोग।